गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और इस एपिसोड के सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। पिछले एपिसोड में मैंने चर्चा किया था वेस्टीज बिजनेस के यूनिकनेस के बारे में, क्या क्या अनोखापन है वहां। इस वीडियो में मैं कंपनी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। कंपनी का नाम है वेस्टीज। यह शब्द जरूर विदेशी है, लेकिन कंपनी 100% इंडियन है। 100% इंडियन है। इस शब्द को चुनने के पहले बहुत मंथन हुआ था कि नाम क्या रखा जाए कंपनी का। उस मंथन के बाद मैनेजमेंट इस शब्द को चुना। वेस्टीज शब्द का अर्थ है फुटप्रिंट ऑन सैंड, रेत पर पैरों के निशान। आशय है कि अगर कोई व्यक्ति रेगिस्तान में भटक गया है, उसे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो एक रास्ता है, वो है कदमों का निशान। अगर वह कदमों का निशान पकड़ पकड़ के चले तो निश्चित रूप से किसी गंतव्य पर पहुंचेगा। इस शब्द को चुनने के पश्चात यह भी कंपनी का था कि वह रास्ता जिसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उसे वह रास्ता देना जिस पर चल के वो सफल हो सके। और अगर एक व्यक्ति उस रास्ता पर चल के सफल हुआ है तो दूसरा धरती पुत्र भी सफल होगा। अगर 2 धरती पुत्र सफल हुआ है तो तीसरा, चौथा और सैकड़ों होगा। और आज जहां सफल लोगों की संख्या हजारों और लाखों में है, वहां इस रास्ता पर चल के कोई भी सफल हो सकता है। यही सफलता की राह सोच के इस शब्द को रखा गया था। इस कंपनी की स्थापना 2 जून 2004 को हुई थी। बंगलोर और दिल्ली के छोटे छोटे 2 ऑफिस से। प्रोडक्ट भी मात्र 2 ही था। जुड़ने वाले 6 थे, 6 डिस्ट्रीब्यूटर। और वहां से जो ये शुरू हुआ कारवां, वो आज 18 वर्ष के बाद कहां है। तो जो एक छोटे ऑफिस से आरंभ हुआ था, आज दिल्ली का ऑफिस वेस्टीज का अपना और 250 करोड़ का है। दिन भर वहां डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फ्री कॉफी और चाय की व्यवस्था है। जरूर एक बार विजिट करिए और जाके पीजिए। आज के समय में हर स्टेट में एक स्टेट हेडक्वार्टर है वेस्टीज का। किसी किसी स्टेट में तो 2-2 है, जैसे यूपी में 2 है, दिल्ली में 2 है, और इसी कदर से ये बढ़ रहा है। जहां तक शॉपिंग सेंटर का सवाल है, आज लगभग 5000 के करीब इसका शॉपिंग सेंटर है, जिसे डीएलसीपी कहते हैं, पूरे भारत में फैला हुआ। इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर चेन किसी कंपनी के पास नहीं है।
जितना आज वेस्टीज के पास है। ये तो हुई ऑफिसेस की बात। थोड़ी प्रोडक्ट की बात करूं, जो 2 प्रोडक्ट से शुरू हुआ था आज 350 प्रोडक्ट है। 350 प्रोडक्ट और हर वर्ष 10 प्रोडक्ट कम से कम इसमें जुट रहा है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दिनों के बाद वेस्टीज सोप नहीं रह के मॉल में बदल जाएगा, जहां एक तरफ ब्यूटी रेंज का होगा, एक तरफ हेल्थ की होगा, एक तरफ जनरल यूज का होगा। इसी तरह से ब्रांड वाइज मॉल में बदल जाएगा वेस्टीज, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। थोड़ा और बात करें आगे, अचीवर्स की संख्या जाने। जो 6 से शुरू हुआ था, आज के डेट में वेस्टीज में 3 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं। 3 करोड़। यह 3 करोड़ की संख्या यह बताता है कि 3 करोड़ का फैसला कभी गलत नहीं होगा। हम गलत फैसला ले सकते हैं वेस्टीज करने का, लेकिन 3 करोड़ लोग जिस फैसले को लिए हों वह गलत नहीं होगा। जिस कंपनी को 3 करोड़ लोगों ने अपना विश्वास दिया है, वह कंपनी भी छोटी मोटी नहीं होगी। 3 करोड़ लोगों का विश्वास। यह तो हुआ संख्या की बात। थोड़ी बात मैं कर लूं अचीवर्स की। अचीवर्स जो आज के समय में 5000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में यहां पा रहे हैं, और 1 करोड़ से ऊपर वाले भी एक आदमी हैं। 50,000 से अधिक पाने वालों का संख्या उसमें जोड़ दिया जाए तो यह लाखों में है। 11,000 लोग यहां के माध्यम से कार ले चुके हैं, जिसमें 300 लग्जरी कार है। BMW, मर्सिडीज, ऑडी, ये सब जो है। हजारों लोग, एक आंकड़ा के अनुसार 28 से 30,000 आदमी फ्री विदेश घूम चुके हैं। मेरा भी 3 बच्चा घूम चुका है। मैं तो शारीरिक प्रॉब्लम लेके नहीं जा सका था। 3 बच्चे मेरा भी विदेश घूम चुका है इस माध्यम से। ये तो हुई अचीवर की बात। थोड़ी सी मैनेजमेंट की भी बात करूं। 3 व्यक्ति, श्री 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 गौतम बाली जी, श्री श्री दीपक सूद जी और श्री श्री कन्वरवीर सिंह। 3 व्यक्ति कहने के लिए मेरा तो दिल कहता है इन्हें महापुरुष कहूं। इन 3 महापुरुषों ने वेस्टीज की नींव रखा था, जिनमें गौतम बाली जी को एशिया के बेस्ट सीईओ का अवार्ड तो कई बार मिल चुका है। मैनेजमेंट यह इतना दूरदर्शी और लोगों के प्रति इतना सहृदय है, कभी मिलने का जाइएगा, मौका मिलेगा, लगेगा ही नहीं कि ये पराये लोग हैं, लगेगा ये तो अपना आदमी है, मिले ही नहीं थे।
और इतना ही विजनरी और मेहनती जिनका जवाब नहीं है। वेस्टीज की इस सफलता के पीछे इस 3 महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। आज के डेट में भी जितना मेहनत हम आप करते हैं उससे बहुत ज्यादा ये लोग भर दिन करते रहते हैं, केवल हमारी राह को आसान करने में। ऐसा विजनरी यह मैनेजमेंट है। थोड़ी प्रोडक्ट पर भी हल्की सी जानकारी लूं। अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वद्दी हिमाचल में है, अपना R&D लैब है वहां। बिना उस लैब के परीक्षण के कोई सामान बिकता नहीं है यहां, इसलिए कि क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों को मिले। क्वालिटी के मामले में तीनों सर्टिफिकेट, GMP सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट और ISO सर्टिफिकेट तीनों मिला हुआ है। यह तीनों सर्टिफिकेट के कारण ही वेस्टीज आज केवल भारत नहीं 8 और देशों में है। और बहुत जल्द 2023 के अंत नहीं हो सकता है, मिडिल जाते जाते ये 20 देशों में हो जाए। और इतना हार्ड वर्किंग मैनेजमेंट है इस मामले में कि 2025 तक इसे 50 देशों तक ले जाने की योजना पर काम कर रहा है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो लोग। ये हुई कुछ प्रोडक्ट की बातें। इतना सुनने के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यह क्या है। एक बात और लास्ट में जुड़ जाए, कर लेता हूं। रैंकिंग। डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में भारत में जितनी कंपनियां हैं, देसी अथवा विदेशी, आज हम सबसे टॉप पर हैं। और उस टॉप के जिस पोजीशन पर हम हैं, उस बिक्री तक आने में और कंपनियों को बहुत लंबा समय लगेगा। और तब तक हम कहां चले जाएंगे, कितनी ऊपर उठ जाएंगे, कहना मुश्किल है। क्योंकि इस वर्ष कंपनी तैयारी दुगुनी जीत पर काम कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के पूरी विश्व के कंपनियों का भी एक रैंकिंग होता है, DSN, जो अमेरिका में एक है संस्था, उसके द्वारा। इस लिस्ट में दुनिया के लाखों कंपनियों में से जो चुने हुए बड़े कंपनी थे, उसमें हम 38वां नंबर थे। और वेस्टीज ही एक कंपनी थी जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। हर भारतीय के लिए गर्व का बात था वहां कि भारत का भी एक कंपनी इसमें है, वह है वेस्टीज। और वह भी 99-97 नंबर पर नहीं, 38वें नंबर पर। यह मैनेजमेंट का एक ही मिशन है, टॉप 10 में आना। बहुत जल्दी 2025 इसके लिए रखा गया है। महबूब पशबुल की आप गर्व से कह सकें
कि भारत की ये कंपनी टॉप 10 में भी है डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में। इन बातों को जान लेने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आप जिस कंपनी में हैं नंबर 1 है, मैनेजमेंट नंबर 1 है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, साथ ही बिजनेस प्लान भी नंबर 1 है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। एक दिन हम बिजनेस प्लान पर भी एक एपिसोड आपको मिलेगा। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के शक करने की जरूरत नहीं है। वेस्टीज में केवल काम करने की जरूरत है। आपके लिए सोचने वाला मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट आपसे अधिक आपके लिए सोच रहा है, ऐसा मैनेजमेंट है। बस विश्वास से काम करिए और जो अपने सपने हैं उसे साकार कर डालिए, साकार कर डालिए। तो कंपनी के बारे में यही संक्षिप्त जानकारी है। और भी बहुत बातें हैं, बोलूं तो एपिसोड लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे यहीं समाप्त करता हूं। लगभग चीज़ें आपके सामने आ भी गई होंगी, तो इसे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कंपनी के विजन और मिशन पर हम बात करेंगे, लेकिन वो करेंगे अगले एपिसोड के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। फिर मिलेंगे, अगली तीसरी बात करेंगे तीसरे एपिसोड में।